जम्मू एंड कश्मीर वाले करंट अफेयर्स का आज सेकंड पार्ट रहने वाला है। फर्स्ट वाले पार्ट की अगर हम बात करेंगे, उस सेशन में भी हमने कई सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जम्मू कश्मीर वाले कवर कर रहे थे। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे जाकर लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने वीडियो ओपन हो जाएगी। तो आज सेकंड पार्ट रहने वाला है। आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे शीतल देवी भी है, हाल ही में आपने नाम ज़रूर सुना होगा। 16 ईयर एज है, हालांकि ऐसे एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेस्ट यूथ एथलीट ऑफ 2023 से इन्हें सम्मानित करा गया। एशियन अवार्ड्स जब हो रहे थे उस टाइम पीरियड की बात करें तो बेस्ट यूथ एथलीट ऑफ 2023 किसे सिलेक्ट करा गया? शीतल देवी की बात करेंगे इन्हें। और आप सभी को पता है इनके बारे में, एशियन पैरा गेम्स हुई थी, वहाँ पे 2 गोल्ड मेडल भी जीते थे अभी हाल ही में। हालांकि वो भी अपने डिस्कस भी करना है। जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं, बेसिकली किश्तवाड़ वाली साइड से आते हैं ना। फिर वैसे एक और इम्पोर्टेंट था ये, अगर हम बात करेंगे शूटर चेन सिंह की बात करेंगे, इन्होंने भी 3 गोल्ड मेडल जीते थे जो नेशनल चैंपियनशिप हुई न्यू दिल्ली में। ये क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है इनका नाम? ये चेन सिंह की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि डोडा डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं जम्मू कश्मीर के, इसीलिए ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब हम एमसीक्यू कवर करेंगे, बट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो भी आपको शीतल देवी के बारे में बता थे, 2 गोल्ड जीते और 1 सिल्वर जीता था एशियन पैरा गेम्स में। ये आप सभी ने इनको ज़रूर देखा होगा, तो इन्हीं की यहाँ पर बात करी जा रही थी। अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा था G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग, जो G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी 22 से लेकर 24 मई 2023 तक जम्मू कश्मीर में जो हुई थी, वो कौन सी मीटिंग थी? क्या वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ थी? तो बताना आपने आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो, अगर मैं G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग की बात करूंगा, जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी जो भी G20 इंडिया ने प्रेसिडेंसी इंडिया के पास, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो पहली वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी टूरिज्म ग्रुपिंग की मैं बात कर रहा हूँ, पहली वाली गुजरात में हुई थी, है ना। सेकंड अगर हम बात करेंगे वो वेस्ट बंगाल में हुई थी, थर्ड हमारे जम्मू कश्मीर में हुई, और फोर्थ वाली जो है वो गोवा में हुई थी, है ना। तो चारों के हिसाब से आपने देख लिया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हुई थी वो तीसरी वाली थी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है कुछ स्टेटमेंट को आपने पहले समझना है, पढ़ना है। पहले कहा गया फर्स्ट पॉइंट में, द थीम ऑफ इंडियाज G20, जब इंडिया की जो प्रेसिडेंसी इंडिया ने ली थी इस बार, जब थीम रखी गई थी G20 की, वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 नेचर, ये रखी गई थी। बिल्कुल सही है ये। सेकंड में कहा गया जो इंडिया है वो होस्ट कर रहा था 18th एडिशन G20 समिट का, दिसंबर 1 से लेकर नवंबर 2023 तक। तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि इंडिया जो है वो 18th एडिशन यहाँ पे चल रहा था। 17th एडिशन किसके पास था? 17th एडिशन वो इंडोनेशिया के पास था। तो 18th एडिशन इंडिया के पास है, और इसी एडिशन में इंडिया ने G20 तो नाम इसका रहता है, लेकिन इंडिया ने 21st नंबर में, मतलब एक और नया एडिशन यहाँ पर करा था, अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड करवाया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए। और तीसरे पॉइंट में कहा गया J&K टू होस्ट थर्ड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग, वही जो पहला क्वेश्चन आपके सामने था, तो वहीं से वो क्लियर हो गया था। इसका मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट ये सही है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल रहा है, 1, 2 एंड 3, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ पर बात करेंगे। कहा जा रहा है पहले पॉइंट में, द गवर्नमेंट ऑफ लद्दाख हैज़ डिक्लेयर्ड स्नो लेपर्ड इट्स स्टेट एनिमल एंड ब्लैक नेक्ड क्रेन एट स्टेट बर्ड। जो लद्दाख की सरकार की बात करेंगे, उन्होंने स्नो लेपर्ड को अपना स्टेट एनिमल सेलेक्ट करा और ब्लैक नेक्ड क्रेन को स्टेट बर्ड, क्योंकि हमारा यूटी 2 हिस्सों में बंट गया था। स्टेट जम्मू कश्मीर जो है वो 2 यूटी में बंट गया था, तो उनको अलग से करना था। उन्होंने स्नो लेपर्ड और ब्लैक नेक्ड क्रेन को वही वैसे रख दिया। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, इन्होंने कलीज फेजेंट को जो है वो बर्ड्स बना दिया था यूटी का, है ना। और जिसे अगर हम लोकल लैंग्वेज की बात करें तो इसे वन कोकुर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। और कश्मीरी स्टाइल से हंगुल के नाम से जाना जाता है स्टेट एनिमल जम्मू कश्मीर के सारे पॉइंट सही हैं ये भी। इसका मतलब ये जो 1, 2, 3 आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। द श्रीनगर सिटी हैज़ बीन डेजिग्नेटेड द क्रिएटिव सिटी इन द फील्ड ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोल्क आर्ट्स इज अमंग द डैश सिटीज़ सेलेक्टेड वर्ल्ड वाइड टू ज्वाइन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। देखो, यूनेस्को के जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क आता है उसमें श्रीनगर सिटी का भी नाम आ गया। तो श्रीनगर सिटी कौन से नंबर पे वहाँ पर ऐड हुई है, आपसे वो पूछा गया सिंपली। अगर हम यूनेस्को की बात करेंगे, ये क्रिएटिव सिटीज़ का दर्जा देता है किस फील्ड में?
ये 7 फील्ड्स में ऐसा करता है। जैसे अभी क्राफ्ट एंड फोल्क आर्ट्स आपको देखने को मिल ही रहा है, ये हो गया। मीडिया आर्ट्स में भी ये लाता है, फिल्म डिज़ाइनिंग में लाता है, गैस्ट्रोनॉमी में लाता है, लिटरेचर में लाता है, म्यूज़िक वगैरह में लाता है। तो श्रीनगर क्राफ्ट वाली फील्ड में यहाँ पर आया, आपको ये पता होना चाहिए, है ना। तो अगर हम श्रीनगर की बात करेंगे, ये इंडिया की 6th, अगर इंडिया के टर्म्स में बोला जाए तो इंडिया के टर्म्स में ये 6th सिटी ऐसी बनी है। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, जयपुर पहले बन चुके हैं, उसके बाद 6 नंबर पे श्रीनगर आया था। अगर हम ओवरऑल देखें तो ऑप्शन नंबर में 49 है, बी में 40, सी में 39, सी में 6, तो 49th नंबर पर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे कहा जा रहा है इन फेब 2023, फेब 2023 की अगर हम बात करेंगे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करेंगे जो मिनिस्टर ऑफ माइंस के अंडर आती है, उनको 5.9 मिलियन टन जो लिथियम के रिजर्व यहाँ पे देखने को मिले थे इंडिया के जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये मिले आपसे वो पूछा गया, अनंतनाग, भदरवाह, सांबा या फिर रियासी। तो ये रियासी में थे, बड़ा फेमस हुआ था उस टाइम पीरियड पर। और आपको तो लिथियम जैसे जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वहाँ पे बैटरीज वगैरह वहाँ पे काम आने वाला, तो उसके हालांकि कहा गया था भी कुछ टाइम पहले इसकी ऑक्शन भी करवाया जाएगा ना दिसंबर के मंथ में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो रियासी आपको देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया थाउजेंड्स ऑफ कश्मीरी पंडित्स एंड डिवोटीज विजिटेड द माता खीर भवानी टेम्पल ऑन दी ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, ठीक है, ज्येष्ठ अष्टमी के टाइम पीरियड पर बहुत सारे कश्मीरी पंडित जो है वो खीर भवानी टेम्पल, माता खीर भवानी टेम्पल में विजिट करने जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा जो खीर भवानी टेम्पल है वो जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो बताइए गांदरबल, अनंतनाग, श्रीनगर या भदरवाह। तो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है द अमरनाथ टेम्पल इज अ हिंदू श्राइन। अमरनाथ टेम्पल एक हिंदू श्राइन है जो कि जम्मू कश्मीर यूटी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है, क्योंकि अमरनाथ अभी यात्रा चल रही थी तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपसे सिंपल ये पूछा गया कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, आपसे वो पूछा गया है, श्रीनगर, अनंतनाग, गांदरबल या फिर रियासी। तो ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, कहा जा रहा है कंट्रीज फर्स्ट फ्लोटिंग एटीएम ऑन डल लेक। जो कंट्री का पहला फ्लोटिंग एटीएम डल लेक पे बना था वो कौन से बैंक का बना था, आपसे वो पूछा जा रहा है। जम्मू कश्मीर बैंक, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक। तो डल लेक एक बोर्ड पे ये एटीएम बनाया गया था, तो ये वो कौन सा बैंक था, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वो एटीएम था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर अभी तक सभी क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके तो अच्छी बात है, क्योंकि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन ये है नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड डैश एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज एज एन इको सेंसिटिव जोन। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, उन्होंने कौन से एरिया को, उसके आसपास के एरिया को इको सेंसिटिव जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया। मंसबल लेक, वुलर लेक, डल लेक या फिर शीशनाग लेक। तो यहाँ पे डल लेक करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि श्रिंक हो रही थी ना, 22 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था जबकि 10 स्क्वायर किलोमीटर तक बच गया था। 10 मेंबर की स्पेशल कमेटी भी इसके लिए बनाई हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी डल लेक आपको देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, विच डिस्ट्रिक्ट होस्टेड द इंडियाज फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऐसे जिसने इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल जो होस्ट करा था, आपसे वो पूछा गया है। भदरवाह, डोडा, सांबा या अनंतनाग। देखो अगर स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर स्पेसिफिक बात करें तो भदरवाह हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, क्योंकि जो ये अगर हम बात करेंगे इस फेस्टिवल की, ये जो अगर हम बात करें लेवेंडर फेस्टिवल की, जिसे पर्पल फेस्टिवल का नाम भी दिया गया था, तो बेसिकली ये भदरवाह में ही सेलिब्रेट करा गया था। तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो भदरवाह यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भदरवाह को फिर नाम भी दिया गया था कि ये पर्पल बर्थ प्लेस है पर्पल रिवॉल्यूशन का ना, क्योंकि पर्पल कलर आता है इस तरह से करके। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट आपको वो पता होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि विच डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट ने होस्ट करा था, तो डिस्ट्रिक्ट तो डोडा आ जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर स्पेसिफिक पूछा तो भदरवाह आप करेक्ट आंसर बता देते, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा जा रहा है, ऑपरेशन सद्भावना की बात करेंगे, इंग्लिश में गुडविल कहा गया है। एक यूनिक ह्यूमन इनिशिएटिव है जो कि किसके द्वारा लिया गया था जम्मू कश्मीर में, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो ये जो इनिशिएटिव है, क्या ये इंडियन आर्मी के द्वारा लिया गया,
जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा, बीएसएफ या एनजीओ के द्वारा, तो इंडियन आर्मी के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था। अब ये क्या था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कहा गया कंसिडर द फॉलोइंग, कुछ पॉइंट्स को आपने ध्यान देना है। जैसे पहले पॉइंट में कहा गया है एज पार्ट ऑफ ऑपरेशन सद्भावना, अगर ऑपरेशन सद्भावना की बात करेंगे तो इंडियन आर्मी जो कई तरह की वेलफेयर एक्टिविटीज़ चला रही है, जैसे स्कूल्स वगैरह कई तरह के चलाए जा रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम चलाए जाते थे, जो रिमोट एरियाज में बच्चे रहते हैं एजुकेशन टूर वगैरह करवाए जा रहे थे। पहले पॉइंट में ये कहा जा रहा है। दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इंडियन आर्मी जो प्रेजेंटली 7 आर्मी गुडविल स्कूल्स भी चला रही है इस ऑपरेशन के तहत लद्दाख रीजन में। तो क्या दोनों पॉइंट सही है, कोई एक पॉइंट सही है? तो दोनों के दोनों पॉइंट सही हैं। यहाँ से सद्भावना जो है आपके सामने ऑपरेशन है वो क्या है वो भी आपको क्लियर हो गया। ये दोनों ही पॉइंट सही है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे 13th क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा इज ए रिटायर्ड ऑफिसर, क्या ये रिटायर्ड ऑफिसर इंडियन आर्मी के और प्रेजेंट में ये एलजीबी हैं लद्दाख के। और दूसरे पॉइंट में कहा गया है श्री मनोज सिन्हा जी की बात करेंगे, वो सेकंड एलजी यूटी जम्मू कश्मीर के। कौन सी स्टेटमेंट सही है आपको वो बताना है। देखो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बी.डी. मिश्रा के, तो बिल्कुल अभी प्रेजेंट में वो लद्दाख की अगर हम बात करेंगे तो एलजी हैं। तो इससे पहले कौन थे अगर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट कौन से थे, तो वो आर.के. माथुर थे ना, आर.के. माथुर। वैसे जम्मू कश्मीर के पहले कौन थे, जी.सी. मुर्मू, और फिर सेकंड नंबर पे कौन बने, एलजी मनोज सिन्हा, जो भी हम बात करते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो बोथ 1 और 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14th क्वेश्चन की बात करेंगे विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ टेम्पररी प्रोविजन विच ग्रांट स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस। ठीक है, कौन सा आर्टिकल ऐसा था जो टेम्पररी प्रोविजन प्रोवाइड करते जम्मू कश्मीर को, जो फिर एब्रोगेट भी हो गया था, तो आर्टिकल 370 था ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फ्रॉम 2020 पीपल इन द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर विल हैव अ पब्लिक हॉलीडे, है ना। कहा गया था कि 26 अक्टूबर को जो पब्लिक हॉलीडे रहा करेगी, है ना। और ये पब्लिक हॉलीडे क्यों रहा करेगी, इसका पर्पस क्या था आपसे वो पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की वजह से, तो ऑब्वियस सी बात है जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर गया था ना यहाँ पे, तो इसी वजह से अगर हम बात करेंगे इस दिन पब्लिक हॉलीडे सेलिब्रेट इसको डिक्लेयर करा गया था। तो 26 अक्टूबर 1947 की वो डेट थी जब ये एक्सेशन जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा गया था। महाराजा हरि सिंह की बात करके उन्होंने साइन करा था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वॉज द गवर्नर ऑफ J&K ड्यूरिंग द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था उस टाइम पीरियड पर जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन हुआ करते थे, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो सत्यपाल मलिक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 वाला जो है वो लोकसभा में आया था। कब आया था, 22 सितंबर 2020 को। इस बिल ने क्या डिक्लेयर करा था कि किसी ऑफिशियल लैंग्वेज, कौन सी एक्स्ट्रा ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे ऐड कर गई थी, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था, तो ये करेक्ट आंसर होने वाला। आगे चलने की ज़रूरत है। फिलहाल आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की बात करेंगे। इन्होंने जो जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर बिल 2023 लाया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि पहाड़ी एथनिक ग्रुप को भी ऐड करा जाएगा यूटी की एसटी लिस्ट में, है ना। एसटी लिस्ट में पहाड़ी ग्रुप को भी ऐड करा जाता था। और 3 कम्युनिटीज़ और भी थी, जिसमें गद्दा ब्राह्मण था, कोली था, पाडरी ट्राइब था। तो कौन सी कमीशन ने रिकमेंड करा था कि एसटी स्टेटस दिया जाए इनको, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो जस्टिस रिटायर्ड जी.डी. शर्मा की बात करेंगे। इन्होंने यहाँ पे कहा था, रिकमेंड करा था कि हाँ इन्हें एसटी स्टेटस जो प्रोवाइड करना चाहिए। और हालांकि इनका टाइम पीरियड खत्म हो रहा था, इन्हें 6 मंथ की एक्सटेंशन दी गई थी इसी बात को लेकर, ये काम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट है, बिल्कुल सही है। ये इस्टेब्लिश कर गए थे 26 मार्च 1928 को महाराजा जम्मू कश्मीर के द्वारा, बिल्कुल ये भी सही है। कोर्ट में जो सैंक्शन जज की स्ट्रेंथ है वो 17, इसमें 30 परमानेंट जज, 4 एडिशनल जजेस होते हैं, ये भी सही है। और 2023 से जो चीफ जस्टिस हैं यहाँ के वो एन कोटेश्वर सिंह के, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी के सभी पॉइंट सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द बुक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रेजेंट में कौन है ये, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बात करेंगे ना, 36 नंबर इनका आता है। तो फेमस जैसे आपको 33rd नंबर पे गीता मित्तल थे, 34 नंबर पे पंकज मित्तल थे, है ना। तो इससे पहले 35 नंबर पे कौन थे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। उसके बाद एक्टिंग भी आए थे ना, एक्टिंग की मैं बात करूँ 35 नंबर पे कौन थे यहाँ के जज, आपको वो बताना है।
तो फिलहाल इसी के साथ आज के जो इंपॉर्टेंट सेशन है वो कवर एंड कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी कल के लाइव सेशन में हमने ये भी कवर करता है। अगर ये वीडियो नहीं देखी आपने, जेके एसएसबी एग्जाम क्वेश्चन आपसे प्लेलिस्ट है, आप पे जाके वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू एंड जय हिंद।